चलो गाइस, अब हम नया कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है, देखो चैप्टर नंबर 3 का ही कंसेप्ट है। क्लियर? अभी तक आपने रिग्रेशन लाइन पढ़ा ना। अब आप लोगों को क्या फाइंड करने का बोला होगा? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। क्या बोला होगा? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। देखो, अगर आपको सेकंड चैप्टर अच्छी तरह से आ रहा है तो ये कंसेप्ट आपको आ ही रहा है, इतना समझना। क्योंकि सेकंड चैप्टर में हम क्या ढूंढते थे? आर ना। यहाँ पर आपको ढूंढना है आर स्क्वायर, मतलब इसको सिंबल में कहते हैं कैपिटल आर स्क्वायर, राइट। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को क्या कहते हैं? कैपिटल आर स्क्वायर, और जो इसकी फॉर्मूला है स्मॉल आर स्क्वायर। यानी आर फाइंड करो और आर का जो स्क्वायर होगा वो आपका क्या हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। देखो, सबसे पहले आपने सेकेंड चैप्टर में सीखा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। थर्ड चैप्टर में आपने फर्स्ट टॉपिक क्या सीखा? रिग्रेशन लाइन। और ये सेकेंड टॉपिक क्या सीखने जा रहे हो आप लोग? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, राइट। चलो तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 13 को रेडी करते हैं। क्लियर? देखो, यहाँ पर आप लोगों को बॉक्स दिया हुआ है जिसमें x और y की वैल्यू है। क्वेश्चन क्या बोला है? देखो, फाइंड करो। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, राइट। क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, मतलब आर स्क्वायर। और दूसरा क्वेश्चन है, चेक द वैलिडिटी ऑफ द लिनियरिटी एजम्पशन ऑफ रिग्रेशन बिटवीन द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड द मंथली सैलरी। और फिर आपको क्या फाइंड करना है? वैलिबिलिटी चेक करनी है। क्लियर? अब वैलिबिलिटी कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको सम करने के बाद बताऊंगा, राइट। लेकिन यहाँ दो क्वेश्चन दिए हुए, एक आपको कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड करना है जिसका मतलब आर स्क्वायर फाइंड करना है, और दूसरा आपको एक वैलिडिटी फाइंड करनी है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जब ये कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बोला हो या कोरिलेशन बोला हो या रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी हो, सबसे पहले हम क्या डिसाइड करते हैं कि कौन सी मेथड लेंगे, कौन सी फॉर्मूला लेंगे, राइट। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? एक्स बार और वाई बार। तो यहाँ पर आप देखो, नोट करो कि एक्स बार आपको दिया हुआ है 12.14 और वाई बार दिया है 21.14। तो एक्स बार और वाई बार इंटीजर तो नहीं है फिलहाल, डेसिमल में है, पॉइंट में है। तो आपकी एक मेथड कैंसिल, एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार वाली मेथड कैंसिल। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एक्स वाई वाली मेथड लो या तो यूवी वाली मेथड लो। अब एक्स वाई वाली मेथड कब लेते हैं हम? जब ये 30 या 30 से डाउन हो। तो देखो, यहाँ पर एक चीज अच्छी है, सारी वैल्यू 30 से डाउन है, तो इन्होंने एक्स वाई वाली मेथड कर दी है। अब एक्स वाई वाली मेथड में देखो, आप लोग ने रिग्रेशन लाइन में वाई स्क्वायर फाइंड नहीं किया था, लेकिन यहाँ वाई स्क्वायर फाइंड किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ रिग्रेशन लाइन ऑब्टेन नहीं करना है, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑब्टेन करना है, जिसके लिए हमें आर ढूंढना है। और आर में तो हम पूरी फॉर्मूला रखते हैं। देखो, इसमें ज्यादातर मैं बता रहा हूँ सेकेंड चैप्टर आपको आएगा तो ही थर्ड चैप्टर आपको आ सकता है। आप डायरेक्ट थर्ड चैप्टर नहीं कर सकते। चलो, तो यहाँ पर एक्स का वाई का, फिर एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर। फिर देखो यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये फॉर्मूला पूरी दिखी हुई है, वही रूट वूट सब रखा हुआ है जो सेकंड चैप्टर में फॉर्मूला रखते थे ना, वही फॉर्मूला रखी है। बस चेंजेस क्या किया हुआ है कि पूरी फॉर्मूला के को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के ऊपर क्या लिख दिया है? स्क्वायर। इन शॉर्ट आप सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और लास्ट में आपको क्या कर देना है? जो आंसर आया उसका स्क्वायर कर देना। इन्होंने देखो नीचे भी स्क्वायर कर दिया, ऊपर भी स्क्वायर किया। आप ऐसा ना करना चाहते हो चलेगा, आप पूरा अंदर का सॉल्व कर लो, फिर जो आंसर आता है ना उसका स्क्वायर कर लेना। इन लोगों ने थोड़ा टफ फेक करा है, बराबर। कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन आप अपने आप हिसाब से दे सकते हो। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ये पूरा अंदर ब्रैकेट का पूरा आंसर फाइंड कर लो, और जो आंसर आता है ना उसका स्क्वायर कर लो, तो आपको आर स्क्वायर मिल जाएगा। अब देखो, मैं उसका दूसरा क्वेश्चन जो वैलिडिटी चेक करना था वो बताता हूँ। ध्यान से देखो, द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज वेरी नियर टू 1। आपने देखा ना, ये 0.97 है ना, वो 0 के नजदीक है या 1 के नजदीक है? ऑब्वियसली 1 के नजदीक है। तो देखो यहाँ लिखा है द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज वेरी नियर टू 1, so we can say that the linearity assumption of regression between the years of experience and the monthly salary is valid। यानी 1 के नजदीक हो तो वैलिड और 0 के नजदीक हो तो नॉट वैलिड। देखो यहाँ आंसर 0.97 आया, मान लो 0.43 आता तो वो 0 के नजदीक होता तो वैलिड नहीं होता। क्लियर? तो इतना आप लोगों को समझना है। और आर स्क्वायर हमेशा प्लस में ही आएगा आपका, राइट। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू हमेशा 0 से लेके 1 तक की आएगी। क्लियर? समझ में आ रहा है, राइट। और अभी मैं बाद में ये जो वैलिडिटी का है वो थियरिकल है, तो थियरिकल तो मैं आपको फेस टू फेस अच्छा समझा सकता हूँ, पर अभी फिलहाल इतना याद रखो, 1 के नजदीक आए तो वैलिड और 0 के नजदीक आए तो नॉट वैलिड।
तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 13 कंप्लीट हो रहा है, राइट। चलो अब एग्जाम्पल नंबर 14 पे जाते हैं। अब 14 में भी यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये x है और ये y है, राइट। अब देखो क्या बोला है पहले, ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, तो यानी हमें यहाँ पर b फाइंड करना है और a फाइंड करना है और फिर y कैप फाइंड करना है। चलो पता चल गया। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्किन डिजीज इफ डेंसिटी पॉपुलेशन, देखो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 15,000 और ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आपका क्या है, ये रहा x है, यानी x इज इक्वल टू 15,000 हो, कितना 15,000, राइट। तो आपको क्या फाइंड करना है, ये नंबर ऑफ पेशेंट की डेंसिटी फाइंड करनी है, यानी y कैप फाइंड करना है। जब आप मतलब रिग्रेशन लाइन मिल जाए ना आपकी, राइट, तो उसमें x की वैल्यू 15,000 रख देना, तो इसका एस्टिमेट मिल जाएगा। और फिर रिलायबिलिटी भी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, रिलायबिलिटी। और रिलायबिलिटी फाइंड करने के लिए हमें कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड करना पड़ता है, क्योंकि रिलायबिलिटी मतलब वही वैलिड है कि नहीं है। तो यानी अगर 1 के नजदीक आया तो रिलायबल है और 0 के नजदीक आया तो रिलायबल नहीं है। चलो देखते हैं, सबसे पहले रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पर हमने देखा x बार कितना आया, पॉइंट में आ रहा है, y बार भी पॉइंट में आ रहा है, तो यानी यहाँ हमको u और v वाली मेथड यूज करनी है। और u वाली मेथड यूज करने के टाइम देखो यहाँ पर सबके पीछे दो जीरो तो है ही, और उसके ऊपर से 2 0 को दबा दो, फिर जो नंबर बच रहे हैं ना वो सारे नंबर 5 से डिवाइड भी हो रहे हैं, यानी 2 0 यानी 100, 2 0 यानी 100, और बाकी जब 2 0 में सब में से कट कर रहा हूं, देखो ध्यान से देखो, 2 0 में सब में से कट कर रहा हूं, तो जो नंबर बच रहे हैं ना वो नंबर सारे 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं, यानी 5 × 100, यानी मैं क्या करूंगा, सबको 500 से डिवाइड करूंगा। तो देखो यानी मैं लिखूंगा x माइनस जो भी यहां पर मैं अभी नहीं, जो भी हो हम डिवाइड किससे करेंगे, 500 से। अब मैंने आपको बताया ना कि जब आप यहाँ 500 लिख रहे हो तो आपको यहाँ नंबर ऐसा ही लिखना है जो 500 से डिवाइड कर पाओ। तो इन्होंने देखो यहाँ 15,000 गैस किया है, क्या गैस किया है, 15,000, क्लियर, राइट। इसका मतलब आप देखो हो सके तो जब आप डिवाइड करो ना तो आपको इसमें से कोई एक नंबर उठा के रख देने का, राइट। आप उसके बीच में, इसके बाहर कभी जाओ मत। अब देखो इन्होंने 15,000 किया है लेकिन 15,000 कहीं नहीं है, राइट। पर मैं होता तो 15,000 नहीं, मैं होता तो कौन सा गैस करता, मैं ये 14,500 गैस करता, राइट। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको कोई आंसर में कुछ गलत आने वाला नहीं है, बट याद रखना आप जिससे डिवाइड करते हो ना ये नंबर उसका मल्टीपल होना चाहिए। बार बार ये चीज रिपीट हो रही है, क्लियर, पहले भी आगे आ चुका था। चलो अब y में जाते हैं। देखो y भी सारे नंबर 0 से डिवाइड हो रहे हैं, हाँ बस फिर 0 से डिवाइड हो रहे हैं, फिर ये 8 6 9 वो तो किसी यानी 10 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी हम y में या देखो v लिखेंगे तो y माइनस यहाँ करके नीचे 10 लिखेंगे, यहाँ 10 लिया ना तो यहाँ आपको वो नंबर लेना है जो 10 से डिविजिबल हो, तो इन्होंने क्या लिया है 60, तो v मिल गया। फिर uv फाइंड कर लिया, फिर u स्क्वायर और फिर v स्क्वायर, राइट। अब इन्होंने v स्क्वायर क्यों फाइंड किया है, क्योंकि मैंने बोला ना यहाँ पर रिलायबिलिटी चेक करनी है, क्या करनी है, रिलायबिलिटी। इसके लिए हमको क्या फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मतलब r स्क्वायर, जिसके लिए हमको v स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। चलो पहले हम रिग्रेशन लाइन फाइंड करते हैं, उसके लिए b की फॉर्मूला uv, और आपको पता है ना ये जो डिवाइड किया इसका मतलब cy/cx, आगे सब में आ चुका है, ये सब ज्यादा टाइम नहीं बिगाड़ेंगे हम। cy यानी ये 10 और cx यानी 500, फिर यहाँ वैल्यू रख के b का आंसर ला दो। आप लोग अच्छी तरह से करना, ये एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल अच्छी तरह से करना तो आपको सम अच्छी तरह से आ जाएंगे। अब देखो a की वैल्यू क्या है, a की फॉर्मूला पता है ना, y बार माइनस बी एक्स बार, रिपीट करना नहीं है मुझे ज्यादा, राइट। तो इस तरह से आपको a और b मिल गया, तो y कैप इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी एक्स, ए और b की वैल्यू रख दो, तो ये देखो y कैप आपका रेडी दिख रहा है, बॉक्स बनाया मैंने, राइट। चलो हो गया, तो यहां पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर, जो बोला था रिग्रेशन लाइन ऑब्टेन करना है। चलो अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेकंड में बोला है कि अगर x की वैल्यू 15,000 हो तो y का एस्टिमेट फाइंड करना है। तो कोई बात नहीं, आपने जो रिग्रेशन लाइन फाइंड की है वहां x की जगह 15,000 रख दो, और मैंने आपको बोला है कि y का जो यूनिट हो ना वो लिखना, ये 62.08 आंसर आ रहा है ना, तो देखो y का यूनिट क्या था, पर 1000, तो 62.08 मतलब देखो अब पेशेंट है ना, कभी भी ये 62.08, अच्छा पर थाउजेंड है, मतलब ये पेशेंट है। अब पेशेंट कभी 62.08 पेशेंट कभी पॉइंट में होते हैं, राइट, नहीं होते ना। आप कभी बोलोगे कि बर्थडे में कितने जन आए, तो आप बोलोगे 15 जन, ऐसा बोलोगे 15.5 आए थे, नहीं ना, ये नहीं चलता, राइट। तो इधर 62.08 आया ना, इसलिए हम अप्रोक्स कितने गिन लेते हैं, 62 पेशेंट,
ये पेशेंट है, नंबर ऑफ पेशेंट है ये कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि ये 80,000 है, ये पर 1000 बोला है, ये 1000 यूनिट नहीं है। गलतियां मत करना, मैं आपको देखो वापिस यहां पर दोहरा रहा हूं, ये पर 1000 बोला है, मतलब यहाँ यूनिट 1000 नहीं है, राइट। अगर ये 1000 यूनिट होता तो खाली ब्रैकेट में 1000 लिखा होता, राइट। यानी यहाँ नंबर ऑफ पेशेंट 62 आएगा। चलो यानी यहाँ दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर कि जब 15,000 पॉपुलेशन होगी तो पेशेंट कितने होंगे, 62 होंगे। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, रिलायबिलिटी चेक करना है, उसके लिए हम आर की फॉर्मूला रखते हैं। तो देखो आर की फॉर्मूला पूरी रख दी, वैल्यू फाइंड कर ली और आर स्क्वायर मिला, कितना मिला 0.10। देखो आर स्क्वायर कैसे मिला, बहुत ईजी है, आप आर फाइंड कर लो और उसका लास्ट में स्क्वायर कर लेना। ये लोग बहुत टफ वे से कर रहे हैं, हम क्या करेंगे अंदर का पूरा सॉल्व कर लेंगे और जो आंसर है उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर लेंगे। क्लियर। अब देखो यहां पे ध्यान से, अब आपको क्या करना है, देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया 0.10, क्या आया 0.10। अब देखो 0.10 है ना, अब 0.10 तो 0 के नजदीक होता है, 0.10 किसके नजदीक होता है, 0 या 1 के, तो 0 के नजदीक होता है, और 0 के नजदीक है ना, तो ये क्या होगा, ये रिलायबल नहीं है। देखो यानी इसके लिए देखो, एज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज वेरी नियर टू 0, तो इट कैन नॉट बी सेड दैट द रिग्रेशन मॉडल इज रिलायबल। आप ऐसा नहीं कह सकते कि रिग्रेशन मॉडल क्या रिलायबल है, मतलब इसका मतलब रिलायबल नहीं है, बात वही हो ना। हम ऐसा लिखेंगे रिग्रेशन मॉडल इज नॉट रिलायबल, या फिर इट कैन नॉट बी सेड दैट द रिग्रेशन मॉडल इज रिलायबल, बात तो एक ही है। घुमा फिरा कर थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम हो सकती है आपको, बट मैं आपको बोल सकता हूं, आप इतना लिख कर आना, नॉट रिलायबल बिकॉज इट इज वेरी नियर टू 0। तो यहां पर आपका एग्जाम्पल नंबर 14 भी कंप्लीट हो रहा है, राइट। आई होप आप लोगों को 13 और 14 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 की तरफ। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 15 सेकेंड चैप्टर में ये आ चुका है सम। पहले क्वेश्चन क्या बोला है, देखो ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन, क्या फाइंड करना है, रिग्रेशन लाइन, और ऑल्सो वेरीफाई द रिलायबिलिटी ऑफ रिग्रेशन मॉडल। रिलायबिलिटी बोला और इसका मतलब आपको आर स्क्वायर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, आर स्क्वायर, यानी यहाँ पर रिग्रेशन लाइन भी फाइंड करनी है और आर स्क्वायर भी फाइंड करना है। चलो सबसे पहले सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दिया है ना, तो उस पर से मैं एक्स बार और वाई बार ढूंढ लूंगा। एक्स बार कितना आया 170, वाई बार कितना आया 165। तो यहाँ ध्यान से नोट करो, यहाँ x माइनस 170 दिया है और 170 आपका क्या था x बार, और y माइनस 165 दिया है ना, और ये 165 क्या था y बार। तो सर ये तो हो गया आपका x माइनस x बार, y माइनस y बार, x माइनस x बार, y माइनस y बार, यानी आपको डायरेक्ट रेडी है सब, x माइनस x बार का स्क्वायर, y माइनस y बार का स्क्वायर, सिग्मा x माइनस दिया है, राइट, रेडी ना। तो चलो b की फॉर्मूला आपको पता ही है, ये b की फॉर्मूला पता है आपको, तो b मिल गया आंसर। फिर a की फॉर्मूला भी पता है आपको, a मिल गया। तो फिर रिग्रेशन लाइन वो भी पता है फॉर्मूला, आपको रिग्रेशन लाइन मिल गई। जैसे चलो यानी फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। फिर आपको रिलायबिलिटी चेक करनी है, यानी आर स्क्वायर फाइंड करना है। तो आर स्क्वायर की फॉर्मूला पता है ना आपको, देखो जो मटेरियल है उसके हिसाब से फॉर्मूला रखना है, राइट। तो आर स्क्वायर आ रहा है 0.32, 0.32 इज 0 के नजदीक है या 1 के नजदीक है, तो 0 के नजदीक है, यानी ये भी वापस क्या है, नॉट रिलायबल। क्या हुआ, नॉट रिलायबल। तो आई होप 15 वाला सम भी आपको पता चल गया होगा। मैं इतना जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि इजी है इसलिए, राइट, और ये सब सेकंड चैप्टर में आ चुका है, राइट। अब देखो, और अगर ना पता चला हो तो वीडियो बार बार प्ले करके देखो, राइट। अब देखो सम नंबर 16। अब यहाँ सम नंबर 16 में एक चीज का ध्यान रखना है, ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते क्या लिखा है। इफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x is y cap is equal to 12 minus 1.5x and the mean of x is 6, मीन ऑफ x क्या बोला है 6, तो फाइंड द मीन ऑफ y। देखो जब आपको रिग्रेशन लाइन दी हो, ध्यान से सुनना, जब आपको रिग्रेशन लाइन दी हो और आपको x बार भी दिया है, देखो रिग्रेशन लाइन दी हुई है और x बार भी दिया हुआ है, और आप बोला है कि y बार फाइंड करो, क्या y बार फाइंड करो, तो कोई बात नहीं, ये जो वैल्यू x बार की वैल्यू है ना, वहां x की जगह रख दो तो y बार आपको मिल जाएगा, राइट। क्योंकि ऐसा है, देखो यहाँ पर थियरिकल लिखा हुआ है कि वी नो दैट द रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू अ पॉइंट x बार y बार, सो द y कैप obtained by putting in place of x in the regression lines is y बार। देखा, ये यानी y कैप आपको जो मिलती है वो एक्चुअली क्या है, y बार ही है, और द x obtained by putting y बार in place of y कैप is x बार, और आप x की वैल्यू जब रखते हो तो x बार। इन शॉर्ट आपको सब में क्या करना है, जब रिग्रेशन लाइन और आपको x बार दिया हो, रिग्रेशन लाइन और x बार दिया और y बार फाइंड करने को बोला है ना, तो ये जो x बार की वैल्यू है ना x की जगह रख देना, तो आंसर आ जाएगा। देखो इन्होंने किया है, ये x
एक्स की वैल्यू 6 है ना, तो एक्स की वैल्यू 6 यहाँ रख दी है, देखो ये 1.5 के बाद में, तो वाई कैप कितना मिला 3 ना, तो वाई बार भी आपका 3। क्लियर। अब देखो इसमें रिग्रेशन लाइन दी हुई है और अब आपको वाई बार दिया हुआ है। अब वाई बार दिया है ना, इसका मतलब वाई कैप की जगह उसकी वैल्यू रखो और एक्स बार फाइंड करना है, यानी जो एक्स की वैल्यू आए वो। तो देखो यहाँ पर वाई कैप इज इक्वल टू क्या है 11.5 प्लस 0.65 एक्स दिख रहा है ना, राइट। अब वाई इधर देखो वाई बार दिया है 18, तो वाई कैप की जगह रखो 18 इज इक्वल टू 11.5 प्लस 0.65 एक्स। 18 प्लस 11.5 इधर जाएंगे तो माइनस 11.5। क्लियर। अब देखो 18 माइनस 11.5 करो तो कितना आएगा 6.5, और ये जो 0.65 है वो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा इज इक्वल टू एक्स, और अब ये डिवाइड करोगे तो आपको x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 10, और x इज इक्वल टू 10 तो x बार भी कितना आएगा 10। तो देखो रिग्रेशन लाइन था और उस पर से आपको x बार दिया था तो y बार ढूंढना आ गया, रिग्रेशन लाइन था y बार दिया था उस पर से आपको x बार भी ढूंढना आ गया, राइट। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल नंबर 16 भी फिनिश हो रहा है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 17। अब यहाँ पर देखो x बार इज इक्वल टू क्या दिया है 5, y बार इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 11, b क्या दिया हुआ है 1.2। क्वेश्चन को स्टडी करो, राइट। b दिया हुआ है, x बार दिया है, y बार दिया है, ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन और y। अब देखो b x बार y बार, तो आप a फाइंड कर लोगे, चलो a की फॉर्मूला आपको पता है ना, y बार माइनस b x बार, तो y बार की वैल्यू रखो, b की वैल्यू रखो, x बार की वैल्यू रखो, तो a मिल जाएगा। अब देखो a भी मिल गया, b भी मिल गया, तो रिग्रेशन लाइन तो आपको मिलने ही वाली है। खत्म फर्स्ट सम, इजी था ना, बहुत इजी था। अब देखो सेकंड। अब देखो इफ x बार और y बार दिया हुआ है और यहाँ पर आपको ऐसा दिया हुआ है कि एस स्क्वायर एक्स, ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, एस स्क्वायर एक्स इज टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 5:3, राइट। अब आपको पता है b की एक ऐसी फॉर्मूला थी, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ एस स्क्वायर एक्स अपॉन कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई क्या दिया है 5/3, तो अगर मैं इसको इधर लाऊं और इसको इधर लाऊं तो ये भी इधर आएगा ना, ये भी इधर आएगा ना, तो ये 5:3 था, तो ये हो जाएगा 3/5। तो b इज इक्वल टू 3/5 और 3/5 कितना होता है 0.6। देखो b आ गया 0.6, इजी है ना। देख लो पीछे इन्होंने यही किया है, देखते हैं। देखो यहाँ पर दिया ये दिया हुआ है ना, देखो ये एस स्क्वायर बाय ये कोवेरियंस, तो इसको ऊपर ला दिया, इसको नीचे, यानी ये 5/3 था, तो ये क्या हो गया 3/5, और ये 3/5 वैल्यू रखी, तो b का वैल्यू आ गया 0.6। 0.6 आ गया, x बार है, y बार है, b आ गया, तो a की वैल्यू भी मिल जाएगी, a की वैल्यू मिलेगी तो बाद में आपको रिग्रेशन लाइन भी मिल जाएगा, और रिग्रेशन लाइन मिल जाएगा फिर आपको बोला है एस्टिमेट फाइंड करो, x इज इक्वल टू 65, तो y का क्या फाइंड करो एस्टिमेट। तो कोई नहीं, रिग्रेशन लाइन में x की जगह आप 65 रख दो, आंसर आ जाएगा। खत्म, इजी था सम बहुत ही, राइट। अब देखो सम नंबर 18। अब देखो सम नंबर 18 देखो, द फिटेड रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज, चलो रिग्रेशन लाइन दी हुई है, y कैप इज इक्वल टू 50 प्लस 3.5x। अब ध्यान से देखना यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है, इफ एन ऑब्जर्वेशन 16,108। अब देखो कभी भी ऐसा ऑब्जर्वेशन दिया हो कैसे 16,108, तो आपको पता है ना ये हमेशा x की वैल्यू होती है और ये हमेशा आपकी y की वैल्यू होती है, ये x होता है ये y होता है। तो एक ऑब्जर्वेशन है 16 और 108, ये क्वेश्चन में इज यूज्ड इन फिटिंग ऑफ द लाइन, तो फाइंड द एरर इन एस्टिमेटिंग y फॉर x इज इक्वल टू 6। तो आपको एरर फाइंड करनी है, और एरर कब फाइंड करनी है, जब आप रिग्रेशन लाइन में x इज इक्वल टू 16 रखोगे तब। तो देखो जब भी एरर फाइंड कर रही हो तो उसके लिए पहले आपको y का एस्टिमेट तो फाइंड करना पड़ेगा ही। चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं, y का एस्टिमेट जो कि दिया हुआ है, देखो ये रहा, देखो फर्स्ट दिया हुआ है y कैप इज इक्वल टू 50 प्लस 3.5 इंटू 16 है ना, ये x दिया हुआ है ये। अब x की जगह हम क्या रखेंगे 16, राइट, x की जगह क्या रखेंगे 16। तो देखो 16 रखते हैं तो y कैप क्या मिला 106। ध्यान रखो y कैप क्या मिला आपको, यानी x का एस्टिमेट 16 था तो y का एस्टिमेट क्या आया 106। लेकिन एज पर क्वेश्चन x इज इक्वल टू 16 हो तो y क्या आ रहा है 108। तो आपको पता है ना एरर की फॉर्मूला है E इज इक्वल टू वाई माइनस वाई कैप। अब y यानी एक्चुअल वैल्यू और ये एस्टिमेट वैल्यू। अब एक्चुअल वैल्यू का था तो वो क्वेश्चन पर से पता चल जाता है कि 16 पर y क्या था 108 ना, तो y रखा 108, और एस्टिमेट y कैप ये हमने कितना फाइंड किया 106।
तो याद रखना एरर यानी क्या, एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेट वैल्यू, राइट। तो एक्चुअल वैल्यू 108 था और एस्टिमेट हमने कितना फाइंड किया 106, तो इसका मतलब हमारी एरर कितनी आई 2, तो देखो 2 एरर आ गई। तो द एरर इन एस्टिमेटिंग y फॉर x इज इक्वल टू 16 इज 2। अच्छी तरह से ध्यान से देख लेना, 2 बार रिवाइज करो इसको, बहुत इजी है सब, याद रहेगा। ये थोड़ा ऐसा लगता है आप लोग पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा सा ऐसा आपको लगेगा, डर भी रहता है ना मन में कि यार मेरे को आएगा कि नहीं आएगा। एक बार कर दोगे 2-3 दिन बाद में आप लोगों को आ जाएगा, फिर बाद में वापस करोगे तो आपको मजा आएगी, राइट। पहले फर्स्ट टाइम आपको लगेगा सब कुछ डर, राइट। अब देखो सेकंड, इफ वन ऑब्जर्वेशन 10-30 इज यूज्ड इन फिटिंग ऑफ द लाइन। अब देखो ये सेम टू सेम है। अब एक यहाँ 10-30 दिया है, क्या दिया है 10 और 30, इसका मतलब आपका ये x है और ये y है, ये y की एक्चुअल वैल्यू है, राइट। अब आगे फाइंड करते हैं। ये रिग्रेशन लाइन भी दी हुई है, y कैप इज इक्वल टू 22 प्लस 0.8x, राइट। फाइंड द एरर इन एस्टिमेट y फॉर x, वही एरर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये रिग्रेशन लाइन में 10 रख देवे, तो y कैप क्या मिल रहा है 30। एरर का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ y माइनस एस्टिमेट वैल्यू ऑफ y। चलो एक्चुअल वैल्यू ऑफ y क्या है, तो देखो x 10 है तो y क्या आ रहा है 30 ना, तो एक्चुअल वैल्यू क्या है इसकी 30 और एस्टिमेट क्या हमने फाइंड किया 30, तो एरर यहाँ 0 आ रहा है, क्योंकि 30 माइनस 30 क्या होता है 0, राइट। तो यहाँ पर आपका सम नंबर 18 भी क्लियर है। दोनों सम एक ही जैसे थे, आपको रिग्रेशन लाइन दी थी, x और y दिया हुआ था, x और x की वैल्यू रख के आपको एरर फाइंड करने की, राइट। तो ये सम इजी है, इतना हार्ड नहीं है। नया नया होगा तो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, राइट, लेकिन चैप्टर को पूरा ना करो, जितना जल्दी करना उतना, राइट। 2 से 3 बार चैप्टर रिवीजन करोगे ना, आपको अच्छे से पता भी चल जाएगा। और चैप्टर करने के बाद आप जब थियरी करने जाओगे तो और इजी लगेगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसका प्रैक्टिकली कर दिया है, क्लियर। तो अब देखो सम नंबर 19 पे आते हैं। अब सम नंबर 19 देखो, इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज y कैप इज इक्वल टू 25 प्लस 3x। चलो रिग्रेशन लाइन दी हुई है, राइट, और कोवेरियंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कोवेरियंस, क्लियर। तो फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो सर अब ये क्या बात हुई, देखो आप लोग नए हो, थोड़ा सा डर लगेगा क्वेश्चन देख के, बट मुझे पता है। यहाँ पर देखो आपको 2 चीज दी हुई है, एक तो y कैप इज इक्वल टू 25 प्लस 3x, देख रहे हो ना, y कैप इज इक्वल टू 25 प्लस 3x, क्लियर दिख रहा है, हाँ। और दूसरा आपको कोवेरियंस ऑफ xy दिया हुआ है 48। क्वेश्चन क्या बोला, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x यानी sx फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है sx, देखो बहुत इजी है, आपको पता है y कैप में a प्लस बी एक्स इसकी फॉर्मूला है, तो ये आपका क्या हो गया a, और ये x के साथ जो होता है वो आपका क्या हो गया b, यानी a इज इक्वल टू 25, b इज इक्वल टू 3, क्लियर है ना, समझ रहे हो आप लोग, राइट। पर देखो इसमें इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन b आपको 3 पता चल गया। अब देखो b की फॉर्मूला आपको पता नहीं है, कोवेरियंस वाली, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस स्क्वायर एक्स। चलो b की वैल्यू यहाँ 3 रखता हूँ, और ये कोवेरियंस की वैल्यू कितनी है 48 अपॉन एस स्क्वायर एक्स। अब ये एस स्क्वायर एक्स कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये 3 कहाँ चला जाएगा नीचे, 3 16 जा 40। अब एस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 16, तो एस एक्स कितना होगा 4, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है, वेरिएंस नहीं बोला है। वेरिएंस होता तो हमारा 16 आंसर, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या आएगा 4। तो देखो ये इजी इतना सम है, आप लोग पॉज करके ये भी सम कर सकते हो, इसमें भी ऐसा ही दिया हुआ है। देखो ये रहा, पहले रिग्रेशन लाइन पर से हमको पता चल गया कि b की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है 3, तो फिर देखो b की फॉर्मूला रखी, b की वैल्यू रखी, सब वैल्यू रखी, तो एस स्क्वायर एक्स इज इक्वल कितना है 16, तो एस एक्स क्या आ गया 4। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 आ गया आपका, राइट। अब देखो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑल्सो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। क्या फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इसका मतलब आर स्क्वायर। अब देखो आपको कोवेरियंस दिया हुआ है, एस एक्स है और एस वाई, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना बोला है 15, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना बोला है, एस एक्स कितना आया 4, एस वाई कितना बोला है 15, और कोवेरियंस कितना बोला है 48। अब आपको क्या फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इसका मतलब आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की देखो ये आर की फॉर्मूला एक पता है ना, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई। आप लोग चैप्टर नंबर 2 में ये से देख सकते हो, ये मैंने छोटे सब में करवाया हुआ है ये फॉर्मूला भी,
राइट। अब स्क्वायर करना है तो यहाँ भी स्क्वायर कर लो और इधर भी इसका जो आंसर है वो स्क्वायर कर लेना, तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन भी आपको मिल जाएगा। बहुत ईजी है, आर फाइंड कर लो, आर का स्क्वायर कर लो, राइट। अब देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखो। सेकंड क्वेश्चन बोला है फॉर द रिग्रेशन लाइन गिवन इन द अबोव क्वेश्चन हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्स टू इंक्रीज अप्रोक्सीमेटली 15 यूनिट्स इन वाई। देखो मतलब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा बोला है कि अगर मुझे y का एस्टिमेट, मतलब बोला है ना कि y में अगर 15 यूनिट्स को बढ़ाना है, y में कितना 15 यूनिट्स को बढ़ाना है, तो मुझे x में कितना यूनिट इंक्रीज करना पड़ेगा। तो देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो देखो आपकी रिग्रेशन लाइन क्या है, y कैप इज इक्वल टू 25 प्लस 3x, राइट। तो अब देखो याद रखो यहाँ x को किससे मल्टीप्लाई किया है 3, x को किससे मल्टीप्लाई किया है 3, यानी अगर यहाँ पर मुझे y कैप 15 लाना है, क्या लाना है 15, तो यहाँ मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो 15 आएगा 5 से, राइट। तो यानी इसका मतलब आपको x का यूनिट 5 करोगे तब जाके y का यूनिट क्या आएगा 15 आएगा। और ये पूरा थियरिकल है, देख लो ये रहा, देखो ध्यान से सुनना। y के भी मुझे पता है कि ये आपको नहीं पाएगा, आप लोग जब ये करोगे ना तो आप बोलोगे कि सर हमको ये पता नहीं चला, पर थोड़ा सा ट्राई करो, आप हिम्मत मत हारो। देखो ये रिग्रेशन लाइन दी हुई है, उसमें b का कोफिशिएंट क्या है, b क्या है 3 है। इसका मतलब क्या होता है, देखो इट इंडिकेट्स दैट इफ द वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट, मतलब x की वैल्यू 1 यूनिट इंक्रीज करे तो y की कितनी हो रही है 3 होगी, यानी x का 1 करेंगे तो y का कितना होगा 3 होगा ना, इसका मतलब यानी यहाँ x की जगह 1 लिखेंगे तो y क्या मिलेगा 1 3 जा 3, इतना यूनिट इंक्रीज होगा, क्योंकि 25 तो कांस्टेंट टर्म है, इसको लेना नहीं है, राइट। तो अब हमें y की वैल्यू क्या बोली, तो y की वैल्यू कितनी 15 लानी है ना, तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो 15 1 जा 15 डिवाइड बाय 3, यानी 3 5 जा 15, तो देखो 5 यूनिट्स होगा, यानी x हम 5 यूनिट्स लेंगे तो y कितना 15 इंक्रीज होगा। तो ये सब इस तरह से देख लेना आप, राइट। क्लियर है, पता चल गया, ओके। अब देखो 2 ही इलस्ट्रेशन बाकी है, इसके लिए मैं वीडियो कंटिन्यू रख रहा हूँ, राइट। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 20। अब एग्जाम्पल नंबर 20 में आप लोगों को रिग्रेशन लाइन दी हुई है, क्या दी हुई है रिग्रेशन लाइन दी हुई है, राइट। क्या दी है रिग्रेशन लाइन, देखो ये लिख देते हैं y कैप इज इक्वल टू x/2 प्लस 5, राइट। अब देखो सबसे पहले तो इसको अरेंज कर लेते हैं, सर कांस्टेंट टर्म आगे और प्लस x/2 पीछे, सर ये 5 तो बरोबर है, ये x को अलग कर दे तो आगे क्या रहेगा 1/2, हाँ x/2 को आप ऐसा लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते सर, राइट है। तो इसका मतलब आपका a क्या आया 5 और b क्या आया 1/2, चलो पता चल गया, क्लियर। अब देखो sy/sx कितना दिया हुआ है 5:8, 5:8, क्लियर। तो देखो b है हमारे पास, sy/sx भी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन फाइंड करना है, यानी r²। अब देखो सबसे पहले आपको पता है b की ये फॉर्मूला है r मल्टीप्लाई बाय sy/sx, आगे मैंने करवाया हुआ है ये फॉर्मूला कि जब आपके पास ऐसा हो तो r इंटू sy/sx करने का, क्लियर। चलो b की वैल्यू क्या थी, ये रही 1/2 यहाँ रखा, r तो हमें ढूंढना है, sy/sx क्या था 5/8। अब चलो 1/2, ये 5/8 इधर जाएगा तो 8/5 आ जाएगा, इज इक्वल टू r, 2 4 जा 8, यानी r इज इक्वल टू 4/5, यानी r इज इक्वल टू 0.8, और r इज इक्वल टू 0.8 तो r² क्या आएगा 0.64। तो देखो यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये मैंने पूरा कर दिया है, वीडियो पॉज करके आप देख लेना ये पूरा, राइट, किस तरह से किया हुआ है देख लेना अच्छी तरह से, क्लियर। ना पता चलता हो तो भी बता देना, क्लियर। ये पॉज करके फोटो खींच लो इसका और इस तरह से कर लो, और वैसे भी इसमें वही दिया हुआ है, राइट। तो देखो यहाँ r² इज इक्वल टू 0.64 मिल गया, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट सम क्लियर हो गया। अब सेकेंड सम में देखो, सेकेंड सम में आपको रिग्रेशन लाइन ऐसा लिखा है, देखो इस तरह से रिग्रेशन लाइन दी हुई है, रिग्रेशन लाइन इस तरह से दी हुई है 4x प्लस 5y माइनस 65 इज इक्वल टू 0। अब रिग्रेशन लाइन में इस तरफ y होता है और बाकी सब टर्म इस तरफ होते हैं, पता है ना। तो हम एक काम है y वाला टर्म इस तरफ रखते हैं, बाकी सब इधर लेके जाता है, 5y इधर रखा
चलो -65 इधर जाएंगे तो +65 और +4x इधर जाएंगे तो -4x। क्लियर है। अब हम 5 को लेकर जाएंगे तो देखो 5 इधर जाएगा तो डिवाइड में यहाँ चला जाएगा। अब इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। ये 5 इसमें डिवाइड में, तो देखो 65 को भी 5 से डिवाइड करो और 4/5 को भी 5 से डिवाइड करो। कर दिया ना सेपरेट, राइट। क्लियर। तो अब देखो 5 13 सा, यानी इसका आ गया 13 - 4/5x। तो ये आपका वाई कैप एकदम रिग्रेशन लाइन रेडी हो गया। और रिग्रेशन लाइन रेडी हो गया ना, इसमें आपको पता चल गया कि b = क्या है -4/5 है। b = क्या है -4/5। क्लियर। b = क्या है -4/5। और देखो यहाँ क्वेश्चन में खाली क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ b। इसका मतलब खाली b फाइंड करना है। तो देखो ना, कर दिया आपने b -4/5 यानी -0.8 ना। ये आपका आंसर। क्लियर। कितना इजी था। कैलकुलेशन करना है, देखो आपको सिंप्लीफिकेशन ये सब अच्छी तरह से देखो, बहुत इजी है ये। क्लियर। कोई डाउट हो तो बता देना, और लेकिन डाउट रखना ही नहीं है। 2-3 बार वीडियो देखो, अपने आप आ जाए यार। अब गवार नहीं हो, इतना याद रखना, बरोबर। अपने आप को गवार प्रूव मत करो। 2 से 3 बार देखो और थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, और राइट। तो ये देख लो आप लोग, पता चल गया। तो यहाँ पर आपको यही लिखा हुआ है और ये बी आपको -0.8 लिखा है। अब देखो इस चैप्टर का लास्ट इलस्ट्रेशन नंबर 21। क्लियर। अब ये बहुत ही मोस्ट IMP है। देखो पिछले साल वालों ने भी यहाँ IMP MCQ करके लिखा हुआ है, राइट। अब ये सम बहुत इजी भी है। इसमें आप लोगों को देखो यहाँ पर सबसे पहले BY(x) कितना दिया है 0.85, यानी आपका आंसर ये 0.85। अब देखो यहाँ पर एक ये फॉर्मूला है, उस पर से ये चारों सम डिपेंड करते हैं, और वो फॉर्मूला है आपकी, ध्यान से देख लो, BY(x) = BVU × CY/CX। ये BVU यानी मतलब B ही हो आपका, राइट। समझ रहे हो, ये फॉर्मूला है। अब देखो चलो फर्स्ट वाला सम करते हैं। अब फर्स्ट वाले सम में तो ध्यान से देखो, u के नीचे यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं है और v के नीचे भी डिवाइड बाय कुछ नहीं, यानी u दिया है खाली x - 15 और v दिया है y - 20। तो कुछ डिवाइड में है नहीं, है ना। तो आपका BVU वही रहेगा जो BY(x) था। BY(x) = BVU, और BY(x) कितना था 0.85, क्योंकि CY और CX है ही नहीं ना। क्लियर। तो फर्स्ट आंसर आपका क्लियर, एकदम इजी था। सेकंड देखो, इजी हो तो एक्सेप्ट करो कि हाँ सर इजी है। देखो सेकंड में दिया है u = x - 5/3 और v = y - x/5, राइट। अब इसमें BY(x) दिया है 0.9। चलो सबसे पहले अब देखो यहाँ डिवाइड बाय है, यानी ये आपका CX और ये आपका CY। चलो BY(x) की फॉर्मूला क्या है, BVU × CY/CX। अब BY(x) आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 0.9, तो यहाँ रख दो 0.9 = BVU तो ढूंढना है, और CY कितना है, CY ये रहा 5 और CX 3। तो यानी आपको BVU = ये 0.9 है ना, यहाँ 3 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड में आ जाएगा। तो 0.9 × 3 डिवाइड बाय 5 करो तो आंसर आएगा 0.54। इजी है, बहुत इजी है, राइट। समझ में आ रहा है। क्लियर। अब देखो थर्ड सम देखते हैं। थर्ड सम में देखो क्या लिखा है, 10 × u = 10 × x - 4.5 और v = y - 50/10। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पूरी मेथड वही करनी है, बस इसमें बता देता हूँ कि CY क्या लेना है और CX क्या लेना है। देखो इसमें आपको CX लेना है। देखो CX में यहाँ डिवाइड में नहीं है 10 मल्टीप्लाई में, राइट। मल्टीप्लाई में होता है तो 1/10 लेते हैं, और 1/10 यानी कितना हुआ 0.1, यानी आपको CX क्या लेना है 0.1। जब भी मल्टीप्लाई में हो तो उसको 10 से डिवाइड कर लें, मतलब ये 10 है ना, तो यानी 1/10 कितना होता है, अगर ये मान लो यहाँ 5 होता तो यहाँ 1/5 हो जाता, राइट। यहाँ 10 है तो 1/10 हो जाएगा। और CV तो बराबर ही है, CV तो बराबर ही, नीचे 10 डिवाइड में ना, तो CV तो 10 ही रहेगा, CY तो 10 ही रहेगा क्योंकि वो तो डिवाइड में है। देखो यहाँ डिवाइड में नहीं था 10, यहाँ मल्टीप्लाई में था, इसलिए मैंने 1/10 लिया। डिवाइड में है तो वैसा का वैसा ही रख देना,
और बाकी आप लोग जैसे सेकंड सम किया वैसे ही कर देना, आपको BVU मिल जाएगा, राइट। मैं ये नहीं करवा सकता वापिस, राइट, क्योंकि मैंने बोला ना मैं इंसानों को पढ़ा रहा हूँ, गधों को नहीं, राइट। तो अपने आप को इंसान समझ के पढ़ना। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, u इज इक्वल टू बोला है 5 इंटू एक्स माइनस 40 और v इज इक्वल टू बोला है 2 इंटू वाई माइनस 18, राइट। तो देखो अब दोनों में मल्टीप्लाई है, तो इसमें सबसे पहले cx लेंगे हम। यहाँ 5 मल्टीप्लाई किया ना, इसका मतलब 1/5, और 1/5 क्या होता है आपका, 1/5 क्या होता है, देखो आप 1/5 रखना तो 1/5 रख के भी यहाँ कर सकते हो, राइट। लेकिन 1/5 क्या होता है 0.2, और यहाँ cy ढूंढते हैं। अब यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 किया ना तो 1/2, और 1/2 क्या होता है 0.5, तो cx और cy की वैल्यू आ गई। फिर आप वही जैसे सेकंड में सम किया वैसे उसमें वैल्यू रख के कर देना। बस इसमें cx और cy फाइंड करना है सब में, और फर्स्ट सम में तो cx और cy था ही नहीं, तो जो आपका byx था वही आपका bvu, राइट। ये याद रखना है इस तरह से, क्लियर। तो ये सम आपका एग्जाम्पल नंबर 21 भी क्लियर, राइट। आई होप आपको पता चल गया होगा, और ये अच्छी तरह से देख लेना। ऐसे मैं अभी यहाँ फोटो रख रहा हूँ, ये रख दिया, अब इसको पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट खींच के कर सकते हो, राइट। चलो क्लियर। तो यहाँ पर सारे एग्जाम्पल नंबर 21 तक क्लियर हो गया है। यहाँ पर आपको समरी कुछ दी हुई है, एग्जाम्पल देखो लिस्ट ऑफ फॉर्मूला, जितनी भी फॉर्मूला यूज हुई ना यहाँ पर आपको पेज में दी हुई है, राइट। तो यहाँ पर कोई भी डाउट हो कुछ भी तो आप लोग हो सके तब तक वीडियो को, पर हाँ अगर आप लोग वीडियो कर रहे हो देख रहे हो ना तो साथ में करते जाओ तो बेटर रहेगा। साथ में जितना करोगे उतना आप लोगों को इजी और रिलायबल रहेगा आंसर, राइट। तो यहाँ पर मैं आपका इस आज का सेशन खत्म कर रहा हूँ, राइट। थैंक यू, ओके बाय।